हम चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में सिंथेटिक फाइबर्स को कंप्लीट कर चुके थे और हमने कल प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा। प्लास्टिक्स जिसमें हमने पॉलीथीन को भी समझा, जो एक प्रकार का प्लास्टिक्स ही है, जो आपके छोटे छोटे स्मॉल जो एथीन होती है उनको मिला के क्या तैयार होता है, आपका पॉलीथीन तैयार होता है। जो आपके पॉलीथीन जो बैग्स होते हैं आपके घरों में या मार्केट में जिन्हें यूज़ में लिया जाता है, उसमें इन पॉलीथीन का यूज़ में लिया जाता है। तो पॉलीथीन भी आपके क्या होते हैं, प्लास्टिक से होते हैं। नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक्स योर सेल्फ। अब हम देखिए आगे क्या करेंगे। आप अपने आप में प्लास्टिक्स को बेंड करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक्स। तो एक प्लास्टिक का टुकड़ा लेंगे और उसको मोड़ने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। कैन ऑल द प्लास्टिक्स आर्टिकल्स वी बेंड इजीली। क्या सभी प्लास्टिक जो आर्टिकल्स हैं वो बेंड हो जाते हैं आसानी से? क्या हो जाते हैं, क्या नहीं होते ना। तो कुछ हो जाते हैं, कुछ क्या करते हैं, जब उनको बेंड करने की कोशिश करते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक्स आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली। तो जो कुछ आर्टिकल्स होते हैं प्लास्टिक के, वो क्या हो जाते हैं, आसानी से बेंड हो जाते हैं। वाइल सम ब्रेक वैन फोर्स टू बेंड। और कुछ क्या होते हैं, जब उनको बेंड किया जाता है तो क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। ओके, वैन बी, देखिए हम नेक्स्ट पेज पर, वैन वी एड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बोतल। जब हम एक बोतल में क्या डालते हैं, हॉट वाटर डालते हैं, गर्म पानी डालते हैं, इट गेट्स डिफॉर्म। तो ये क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। कैसी हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। सच प्लास्टिक्स विच गेट्स डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजीली आर नॉन एज थर्मोप्लास्टिक्स। तो इस तरीके के प्लास्टिक्स जो क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। किसकी वजह से, आपके हीटिंग की वजह से। एंड कैन बी बेंड इजीली, और बेंड हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं आसानी से। इस प्रकार के प्लास्टिक्स को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। क्या बोला जाता है बच्चों, थर्मोप्लास्टिक्स। ये थर्मोप्लास्टिक्स बोला जाता है। तो ये जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, आसानी से बेंड हो जाते हैं और डिफॉर्म हो जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक्स। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। पॉलीथीन और जो पीवीसी होते हैं, पॉलीथीन क्या है आपके प्लास्टिक्स, एंड पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है किसके, थर्मोप्लास्टिक्स के। ये थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल होते हैं। अगर आपसे पूछे थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल तो आप लिख सकते हो ना, क्या क्या लिखोगे, पॉलीथीन, क्या लिखेंगे आप, ये पॉलीथीन लिख सकते हैं, एंड पीवीसी, ये क्या है आपके थर्मोप्लास्टिक्स। ओके, दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़। अब ये जो प्लास्टिक्स होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स, इनको किस में यूज़ में लेते हैं आप, मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़, मतलब खिलौने बनाने में। खिलौने जो बनाए जाते हैं वो आपके थर्मोप्लास्टिक्स के बनाए जाते हैं, जिनको क्या है, आसानी से डिफॉर्म किया जा सके एंड बेंड किया जा सके। ओके, बेंड किया जा सके, आसानी से डिफॉर्म किया जा सके, उनकी फॉर्म को चेंज किया जा सके। इसलिए तो क्या करते हैं, इनको प्लास्टिक्स के रूप, मतलब खिलौने बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की शेप का वो खिलौना जो है, टॉय है, वो प्राप्त किया जा सके। तो वो कौन से होते हैं आपके थर्मोप्लास्टिक्स। तो आपके खिलौने हैं या कंगे होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ जो कंटेनर्स होते हैं, उनमें भी इन थर्मोप्लास्टिक्स को यूज़ में लिया जाता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स। दूसरी साइड हम देखें तो देखिए कौन से प्लास्टिक्स हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच वैन माउल्डेड वंस। और दूसरी साइड ऐसे प्लास्टिक्स हैं जिन्हें एक बार ही माउल्ड किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच वैन माउल्डेड वंस, एक बार ही इन्हें माउल्ड किया जा सकता है। कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, और इन्हें आप सॉफ्ट भी नहीं कर सकते हीटिंग के द्वारा, है ना। तो एक बार आपने इनको माउल्ड कर दिया, आपने मतलब इनको ढाल दिया इनके सांचों में, तो फिर क्या है, फिर आप इनको सॉफ्ट नहीं कर सकते, मतलब दोबारा उस कंडीशन में नहीं ला सकते जैसे वो पहले में थी। किसके द्वारा, हीटिंग के द्वारा। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इनको क्या बोलते हैं हम, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ओके, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में देखिए आपकी जो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो इसी वर्ड में छिपी हुई है, थर्मोसेट।
मतलब थर्म से सेट हो गए, मतलब हीट से सेट हो गए, हाँ, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो इसलिए क्या है, इनको हम क्या नहीं कर सकते, सॉफ्ट नहीं किया सकता इनको हीटिंग के द्वारा। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। अब एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं इसमें। तो एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, एक तो बेकेलाइट लिख सकते हैं एंड मेलामाइन। ओके, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था थर्मोप्लास्टिक्स का, तो थर्मोप्लास्टिक्स में आपने कौन कौन से एग्जाम्पल लिखे थे, पॉलीथीन एंड पीवीसी। और आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में कौन से लिख दोगे, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ओके, तो ये हो जाते हैं आपके थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अगर आपसे टेबल बनवाए या आपसे कंपेरिजन पूछे तो आप लिख सकते हो ना। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। आप इसमें इनकी ये जो एग्जांपल है इनके बारे में बताया हुआ है। जैसे ये बेकेलाइट के बारे में देखिए, बेकेलाइट क्या काम में आता है। बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। बेकेलाइट जो होता है कैसे होता है, बेकेलाइट आपका पुअर कंडक्टर होता है, किसका, हीटिंग का, है ना। पुअर कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर से मतलब ये चालन कम करता है ना। बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब हीट को क्या है, कम एब्जॉर्ब करता है, और फ्लो मतलब जो हीट का जो चालन होता है, जो कंडक्शन होता है वो कम करता है, पुअर है। एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको क्या करेगा, कम अपने में से फ्लो करवाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा आपको, ये जो बेकेलाइट होते हैं इस प्रकार के उनमें यूज़ होते हैं जिससे आपको क्या है, ज़्यादा करंट ना लगे या ज़्यादा हीट आपको एब्जॉर्ब ना हो पाए, ज़्यादा हीट से आपको नुकसान ना हो पाए। जैसे आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेज होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल स्विचेज में क्या होता है आपके, है ना। तो जो और हैंडल्स होते हैं, देखिए हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स जो होते हैं, बर्तन होते हैं, भाई गर्म हो जाएंगे ना वो, तो आपको क्या है उस हीट से बचाना है। तो ऐसे हीट से बचाने वाले जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें इनको यूज़ में लिया जाता है, किसमें, इस इलेक्ट्रिकल स्विचेज में यूज़ में लिया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल स्विचेज होते हैं आपके, वो किसके बनते हैं, आपके बेकेलाइट के बनते हैं। किसके बनते हैं, इस बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। चाहे वो जो बर्तन होते हैं आपके, बर्तनों के जो हैंडल होते हैं ना आप पकड़ते हो, तो वो भी किसके होते हैं, इस बेकेलाइट के बनाए जाते हैं, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, अब देखिए ये तो हो गया आपका बेकेलाइट। अब हम पढ़ते हैं मेलामाइन के बारे में, क्योंकि ये क्या है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल है। अब हमने बेकेलाइट तो पढ़ ही लिया, अब हम पढ़ेंगे मेलामाइन। मेलामाइन क्या करता है, देखिए मेलामाइन इज ए वर्सेटाइल मटेरियल। जो मेलामाइन होता है कैसे होता है, एक वर्सेटाइल मटेरियल है। इट रजिस्ट फायर, ये क्या करता है, फायर को रजिस्ट करता है। इट रजिस्ट फायर मतलब रोकता है, आग को क्या करता है, रोकता है। एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स, और सहन कर सकता है किसको, हीट को, बेटर देन अदर जो प्लास्टिक्स होते हैं, दूसरे जो प्लास्टिक्स होते हैं उनके कंपेरिजन में देखा जाए तो ये ज़्यादा हीट को सहन कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। तो टॉलरेट करने से मतलब ये है कि ये इसको अगर ज़्यादा हीट भी दी जाएगी ना तो ये पिघलेगा नहीं, है ना, तो ये डिफॉर्म नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये क्या करता है, रजिस्ट करता है फायर को। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। अब ये किस में यूज में होता है, आपके जो आपकी टाइल्स होती है ना, घरों में टाइल्स बिछी होती हैं, किचन में लगी होती हैं, किचन वेयर जो होते हैं, किचन में जो बर्तन वगैरह होते हैं ना आपकी, है ना। एंड फैब्रिक्स वैन रजिस्ट फायर, और जो विच रजिस्ट फायर, और जो फैब्रिक्स होते हैं आपने देखा होगा अग्निशमन जो सेवा होती है ना, आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड, तो उनके जो कर्मी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो क्या पहनते हैं, एक ड्रेस पहनते हैं, और वो ड्रेस में किसका यूज़ होता है, इसी मेलामाइन मटेरियल का यूज़ में होता है, जिससे क्या होता है, वो जो फायर है उसको कैच ना कर पाए। ओके, तो ये हो जाता है आपका मेलामाइन। इसमें आप लिख भी सकते हो कहाँ पे यूज़ में होता है, आपके किचन में यूज़ में होता है, एंड मेकिंग फ्लोर टाइल्स, टाइल बनाने में। ओके, चलिए फिगर 3.8 शोज द वेरियस यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब देखिए आपको इस फिगर में क्या क्या दिखाया हुआ है, आपने ऊपर क्या पढ़ा है, एक तो थर्मोप्लास्टिक्स पढ़ा है एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स पढ़े हैं। तो इनके कहाँ पे यूज़ होते हैं, इसमें आपको इस फिगर में यूजेज दिखाए हुए हैं। देखिए ये तो है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के यूजेज। तो ये देखिए आपने ये प्लेट बनाई हुई है, ये आपके स्विचेज बनाए हुए हैं, है ना, ये हैंडल बनाए हुए हैं, और ये आपकी ये सारे बर्तन बनाने में कई सारे जो आपके इलेक्ट्रिकल के जो स्विचेज वगैरह होते हैं उनमें आपके ये यूज़ में होता है कौन सा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्योंकि इसको एक बार ही माउंट किया जा सकता है, बार बार नहीं। और आपकी ये देखिए आप नीचे
ये आपके थर्मोप्लास्टिक्स के हैं, जिसमें आपके कंटेनर हैं और ये वायर हैं। ओके, तो ये हो जाता है आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स। अब आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है आपके प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। तो प्लास्टिक्स जो होते हैं उनको आप मटेरियल्स की जो चॉइस के लिए यूज़ में लेते हैं। जैसे आपको कोई वायर बनाना है तो उसमें आपको प्लास्टिक्स यूज़ में लिया जाता है। तो आपके इसमें हम डिटेल इसमें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, अगर हम एक फूड आइटम को स्टोर करने की बात करें, आपको कुछ रखना है, मान लो एक कंटेनर है, इसमें कुछ फूड रखना है ना, तो ये जो कंटेनर है ये आपको प्लास्टिक का ही बनाया जाता है ना। तो इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा, तो अचार वगैरह है, दूध है, पानी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर आपको इनको रखना है तो आप क्या करते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर तो यूज़ में लेते हैं, है ना। प्लास्टिक से बने हुए यूटेंसिल्स होते हैं उनको यूज़ में लिया जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। अब क्यों लिए यूज़ में लिया जाता है इनकी, इसलिए कि देखिए ये लाइट वेट होते हैं। प्लास्टिक्स जो होते हैं हल्के होते हैं, वजन में कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। इनका प्राइस भी कम होता है। गुड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कैसी होती है, अच्छी होती है। इजी हैंडलिंग, और आसानी से यूज़ भी किया जा सकते हैं, हैंडल भी किया जा सकते हैं इनको। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, अब जो आपके मेटल्स होते हैं वो तो आपको भी पता है कि भारी होते हैं वो, है ना। प्लास्टिक्स आर यूज इन कार, इसलिए प्लास्टिक्स को क्या यूज़ में लिया जाता है, कार में यूज़ में लिया जाता है। क्योंकि अभी मेटल की कार बनाएंगे तो कितना क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगी ना कार, तो स्पीड नहीं आ पाएगी, बहुत चीज़ें हो जाएंगी, बहुत साइंस लगेगी फिर। तो इसलिए क्या करते हैं, कई चीज़ें बनाने में आपके प्लास्टिक्स का यूज़ में लिया जाता है। जैसे कार है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो आपके, है ना, हवाई जहाज होते हैं, एंड स्पेस क्राफ्ट जो अंतरिक्ष यान होते हैं उनमें भी। द लिस्ट इज़ एंडलेस, अगर हम लिस्ट बनाएं तो वही इसकी लिस्ट बहुत एंडलेस है, क्योंकि प्लास्टिक्स का यूज़ आजकल हम हमारे सराउंडिंग में देखें तो कितना होता है, आप भी देख सकते हैं। तो लिस्ट कैसी है, एंडलेस है। इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, अगर हम चप्पलों की बात करें, फर्नीचर की बात करें, डेकोरेशन जो पीसेज हैं उनकी बात करें, तो सब में ही प्लास्टिक्स का यूज़ में होता है ना। तो इसलिए क्या है, प्लास्टिक्स हमारी चॉइस बन चुकी है एज ए मटेरियल। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। चलो तो इस प्लास्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। इस प्रकार से हमने सिंथेटिक फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी ना, उस प्रकार से हम क्या पढ़ेंगे, आपकी इन प्लास्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। अब फर्स्ट में क्या है आपकी, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स कि प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। जो ये प्लास्टिक होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, नॉन रिएक्टिव होते हैं। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, चलो इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। अब नॉन रिएक्टिव से मतलब क्या है, देखिए, यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट्स रस्टेड। आपको पता है जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, वो उसमें क्या हो जाती है, जंग लग जाती है ना। जब लोहे को आप खुला छोड़ देते हो बारिश के मौसम में, है ना, तो वो नमी से क्या हो जाता है, उसमें जंग लग जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, रस्ट करना ना। आयरन को क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है, मतलब जो लाल लाल पड़ना, जंग लग जाती है। व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, जब इसको मॉइस्चर और एयर में क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। ओके, तो ये हम क्या, ठीक है, ये तो हो गया आयरन क्या पकड़ लेते हैं, रस्ट पकड़ लेते हैं। बट प्लास्टिक्स की बात करें, अगर हम प्लास्टिक्स की बात करें तो आपने प्लास्टिक्स में भी देखा है कि जंग लगते हुए, नहीं देखा ना। तो बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, तो पानी और हवा से क्या है, वो रिएक्ट नहीं करते हैं। कौन, प्लास्टिक्स। दे आर नॉट कॉरोडेड ईजीली, अब इनमें इनका क्या है, ये आसानी से संक्षारित भी नहीं होते, मतलब इनका कॉरोजन भी नहीं होता आसानी से, है ना। क्या है, कॉरोडेड नहीं होता है। दे आर नॉट कॉरोडेड इजीली, दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल। इसलिए क्या करते हैं, हम इनको यूज़ में लेते हैं। किसमें यूज़ में लेते हैं बच्चों, देखिए, काइंड्स ऑफ मटेरियल में, इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। जो मैनी केमिकल्स होते हैं, कई प्रकार के केमिकल्स हैं, और कई प्रकार के आपके जो मटेरियल, जो खाने की चीज़ें, फूड वगैरह होते हैं, उनको रखने के लिए हम इन प्लास्टिक्स का यूज़ में लेते हैं। क्योंकि ये कैसे होते हैं आपके, नॉन रिएक्टिव। तो आप लिख सकते हो ना इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। ओके, अब देखिए, अब सेकंड वाला देखते हैं इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक्स कैसे होते हैं आपके, लाइट होते हैं,
स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ड्यूरेबल होते हैं। ओके, देखिए, टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। आप क्या है, आपके जो पिताजी हैं या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना, उनसे क्या पूछेंगे आप बात करेंगे, किसके बारे में बात करनी है आपको? टाइप्स ऑफ बकेट्स, जो बकेट्स होती थी, जो टोकरियाँ होती थी, दैट वर यूज्ड इन द पास्ट, जो पास्ट में यूज़ में ली जाती थी, पहले जो यूज़ में ली जाती थी उनके बारे में, कि पहले किस प्रकार की टोकरियाँ या बकेट्स को यूज़ में लिया जाता था। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। और आज आप जो बकेट्स और जो मग्स हैं उनका यूज़ में लेते हैं, उसमें किस प्रकार का मटेरियल यूज़ में होता है, मतलब पहले कौन सा मटेरियल यूज़ में होता था और अब कौन सा मटेरियल यूज़ में लिया जाता है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर। और जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं उनकी यूजेस क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, है ना। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज। अभी जो प्लास्टिक्स होते हैं बहुत लाइट होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज। और कई शेप्स और साइज में आप इनको मोल्ड कर सकते हो, डाल सकते हैं ना। इनके सांचे आते हैं, उनमें हम क्या है, इनको कई प्रकार से तैयार कर सकते हैं, कई प्रकार के डिफरेंट शेप्स के एंड साइज के आप कंटेनर या कुछ भी आपको जो बनाना होता है टॉयज, तो वो बना सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज़, ये क्या है, वेरियस पर्पज़ में यूज़ में लिए जाते हैं। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल। और जो प्लास्टिक्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं मेटल के कंपेरिजन में। होते हैं ना, आपने ठेलों पे देखा होगा 5-5, 10-10 रुपये के भी प्लास्टिक्स के आपको कंटेनर मिल जाते हैं, डिब्बियाँ मिल जाती हैं, है ना। तो प्लास्टिक इतना सस्ता है, आपको मेटल का लेने जाओ मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा ना, तो वो महंगे होते हैं। तो इसलिए क्या है, आपके प्लास्टिक्स जनरली चीपर देन मेटल्स। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री। और कहाँ पे यूज़ में होते हैं, आपके वाइडली यूज़ होते हैं इंडस्ट्रियों में, फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है ना, तो वहाँ पे बहुत यूज़ में लिया जाता है। वही सस्ता है ना, आसानी से उपलब्ध हो रहा है, ज़्यादा चल रहा है, स्ट्रॉन्ग है, लाइट है, तो क्यों यूज़ में ना ले, तो ये प्लास्टिक है। एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल, और जो हाउस होल्ड जो आर्टिकल्स होते हैं, घर में जो चीज़ें हम यूज़ में लेते हैं, उनमें भी इन प्लास्टिक्स का यूज़ में लिया जाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स कंटेनर दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। आपको एक लिस्ट बनानी है, किसकी लिस्ट बनानी है आपको, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स की। डिफरेंट टाइप्स के जो कंटेनर्स हैं जो आपके घरों में यूज़ में होते हैं, आप लिख सकते हो, जैसे जग है आपका, बाल्टी है, बोतल है ना। तो आपके क्या है, प्लास्टिक्स के अलग अलग डिफरेंट शेप्स हो गए ना। तो आपको क्या है, ये तो था, ये हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, जिसमें हमने 2 पढ़े, एक तो प्लास्टिक से नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक कैसे होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, और प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है, प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। देखिए, जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। मतलब प्लास्टिक्स कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब वो कुचालक होते हैं। कुचालक से मतलब इनमें क्या है, इनके थ्रू अगर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करे तो वो नहीं होती है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर बोलते हैं, किसको, प्लास्टिक्स को। यू हैव लर्नड अबव दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने ऊपर क्या सीखा था, आपने सीखा कि जो आपके प्लास्टिक्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, मतलब कुचालक होते हैं, कौन, प्लास्टिक्स। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग। इसलिए क्या करते हैं हम, आपके जो घरों में जो वायर्स होते हैं उस पर क्या करते हैं हम, प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है ना, आपने देखा है ना। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। और जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं जिनसे हम पेच वगैरह जो होते हैं उनको खोलते हैं ना, जो स्क्रू होते हैं उनको खोलते हैं ना आप, तो उनके जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, है ना, तो उनके ऊपर भी क्या होती है आपकी, इसकी कवरिंग होती है, या ये प्लास्टिक के बने होते हैं, मेड ऑफ प्लास्टिक्स। जो हैंडल्स होते हैं उनके किसके बने होते हैं, आपके प्लास्टिक के बने होते हैं। एज मैंशनड एबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक्स। और आपने क्या बताया था, देखो, एज मैंशनड एबव, जो जैसे ऊपर बताया गया था कि हैंडल्स जो होते हैं फ्राइंग पैन्स के, जो आप फ्राइंग, जो कुछ भी फ्राई करते हो ना किसी चीज़ को पैन में, तो उसके जो हैंडल होते हैं, आपने देखा होगा हैंडल, तो वो भी किसके होते हैं, आपके इन्हीं प्लास्टिक्स के बने होते हैं। और प्लास्टिक्स के क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। अभी कंडक्टिविटी शो करेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा ना,
तो आपको करंट भी लग सकता है, शॉक भी लग सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये पुअर कंडक्टर होते हैं जो आपकी कंडक्टिविटी को शो नहीं करते, इसलिए इनको पुअर कंडक्टर से बोला जाता है। इसलिए इनका उपयोग हम स्क्रू ड्राइवर्स और जो आपके वायर्स होते हैं उनकी प्लास्टिक कवरिंग करने के लिए, और आपकी जो फ्राइंग पैन्स होते हैं उनके हैंडल्स को बनाने में यूज़ में लिया जाता है। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, डिड यू नो, अब देखिए आप क्या जानते थे, आपको क्या पता था, प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। जो प्लास्टिक्स होते हैं उनका एक्सटेंसिव यूज़ होता है ना। कहाँ पे यूज़ होता है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। हेल्थ केयर इंडस्ट्री मतलब जो मेडिकल डिपार्टमेंट होता है ना, जहाँ पे आपका जो आपका इलाज वगैरह किया जाता है हॉस्पिटलों में, तो उनमें क्या है, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो, है ना, तो वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ होती हैं जिनमें ये प्लास्टिक्स के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, तो वहाँ पे क्या है, इनका एक्सटेंसिव यूज़ होता है, किसका, प्लास्टिक्स का। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज़ आर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स। अब कुछ एग्जाम्पल हम बताएं तो एग्जाम्पल में क्या बता सकते हैं, देखिए जो आपकी टैबलेट्स होती हैं, जो गोलियाँ होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनकी जो हम पैकेजिंग करते हैं, आपने देखा ना, जो पैकेज जो पत्ता आता है वो किसका होता है, वो प्लास्टिक्स का ही होता है। थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग बाउंड्स, जो आपके घाव होते हैं, जैसे आपके घाव लग जाते हैं, चोट लग जाती है, फिर टाँके लगाते हैं ना, तो वो जो स्टिचिंग जो बाउंड्स होते हैं, तो जो थ्रेड्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो भी प्लास्टिक्स के बने होते हैं। और एक टाइम बाद वो क्या हो जाते हैं, गल भी जाते हैं, है ना, देखा होगा, जब बाउंड्स हो जाते हैं, जब घाव हो जाते हैं तो फिर टाँके लगाए जाते हैं और फिर वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे गल जाते हैं, है ना। एंड सिरिंज जो होती हैं आपकी, जो इंजेक्शन की जो सुइयाँ होती हैं, सिरिंज होती है, डॉक्टर्स के जो ग्लव्स होते हैं, एंड ए नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, और जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कई सारे जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किसके बने होते हैं, आपके इन्हीं प्लास्टिक्स के बने होते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इनका एक्सटेंसिव यूज़ होता है, इनका इन्हीं प्लास्टिक्स का। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्पेशल प्लास्टिक्स कुकवेयर इज़ यूज इन माइक्रोवेव ओवन। अब जो स्पेशल प्लास्टिक्स होते हैं उनका किस में यूज़ होता है, देखिए कुकवेयर यूज़ में, मतलब जो कुकवेयर होते हैं जो कुकिंग करते हैं उसमें जो माइक्रोवेव जो ओवंस होते हैं, माइक्रोवेव ओवंस कई घरों में आपको मिल जाएगा, तो जो माइक्रोवेव जो ओवंस होते हैं उनमें भी इन प्लास्टिक्स का यूज़ होता है फॉर कुकिंग फूड, किसमें, खाना पकाने में। इन माइक्रोवेव ओवंस, अब माइक्रोवेव ओवंस देखिए क्या होते हैं इसमें, इन माइक्रोवेव ओवंस में क्या होता है, द हीट कुक्स द फूड, जो हीट होती है वो किसको पका देती है, आपको फूड को पका देती है, फूड को तो पका देती है, पर जो आपका जो पैन होगा ना जिसमें वो फूड रखा हुआ है उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगी, है ना। तो ऐसा नहीं कि जो आपने पैन रखा है उसको भी क्या हीट से गला दे, है ना, तो ऐसा नहीं होता है। वो केवल किसको पकाती है माइक्रोवेव ओवन्स में, केवल आपका जो फूड है उसी को पका पाती है। वो कैसे, इंडक्शन से, है ना, उसमें इंडक्शन, तो जो आपका हीट का जो ट्रांसफ़र होता है ना, तो वो किसकी वजह से होता है, वो इंडक्शन की वजह से होता है। तो इसलिए क्या है, जो पैन होगा उसको कोई लॉस नहीं होगा और आपका जो फूड है वो भी पक जाएगा। ओके, तो जो डज़ नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल, जो प्लास्टिक का जो बर्तन होगा उसको किसी प्रकार का क्या होगा, कोई हार्म नहीं पहुंचेगा या किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, है ना। टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक। अब जो टेफ्लॉन होता है ना वो एक स्पेशल प्लास्टिक है ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। जो आपके क्या आते हैं, नॉन स्टिक कोटिंग वाले जो कुकवेयर्स आते हैं उनमें क्या होता है, आपका ये टेफ्लॉन का यूज़ होता है। आपने देखा होगा ना, नॉन स्टिक तवे जो होते हैं, जैसे डोसा, इडली वगैरह कि जो डोसा बनाते हैं आपके, उसमें क्या है, वो जो आपका जो डोसा होता है जो उस पर चिपकता नहीं है, क्यों, क्योंकि वो नॉन स्टिक तया होता है ना। तो जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं उनमें आपके टेफ्लॉन का यूज़ में होता है। ओके, इसका यूज़ में होता है इस टेफ्लॉन का, तो ये भी एक प्लास्टिक है। तो आप देख सकते हैं ना कितने सारे यूजेज है इसके, किसके, प्लास्टिक्स के। अब आगे चलें, देखिए अब आगे देखते हैं। फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। अब फायर प्रूफ प्लास्टिक्स के बारे में समझते हैं। फायर प्रूफ प्लास्टिक्स के बारे में क्या है, ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर्स कैचेज फायर इजीली। आपको पता है जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं आसानी से क्या पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। हमने पढ़ा ना पहले कैसे वो चिपक जाते हैं स्किन पे, तो वो आसानी से क्या पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामिन प्लास्टिक्स टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट। अब हमें तो पता है कि जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो आग पकड़ लेते हैं, और आपको ये भी पता है कि जो मेलामिन होता है वो भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है। मैंने पढ़ा था ना, कौन सा है वो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पढ़ा था ना। तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये जो मेलामिन है, इससे क्या बनाए जाते हैं, जो आपके फायरमैन होते हैं, जो अग्निशमन जो वर्कर होते हैं ना, उनकी जो ड्रेस होती है, जो
तो वो किसकी बनाई जाती है, इस मेलामाइन की बनाई जाती है। जो यूनिफॉर्म होती है इस मेलामाइन की बनाई जाती है, जो आपकी कैसी होती है, फ्लेम रेजिस्टेंट होती है। कैसी होती है, फ्लेम रेजिस्टेंट होती है। उससे क्या है, वो आग जो उसको आग को क्या रोक लेती है ना, आग को रोक लेती है। कौन रोक लेती है, ये मेलामाइन जो प्लास्टिक होती है। और ये कैसी होती है आपकी, फायर प्रूफ प्लास्टिक इसको बोलते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। तो जो प्लास्टिक्स है उनका एनवायरनमेंट में किस प्रकार से आपका तालमेल बैठाते हैं, या किस प्रकार से उनका उसमें मेल जोल होता है, किसमें, एनवायरनमेंट के साथ प्लास्टिक्स का, उसको समझते हैं। देखिए, व्हेन वी गो टू द मार्केट, जब हम मार्केट में जाते हैं ना, व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक। आप देखते हैं कोई भी चीज़ को क्या कर देते हैं, प्लास्टिक्स में लपेट के दे देते हैं हमें ना, प्लास्टिक्स के बैग में दे देते हैं, और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स, और पॉलीथीन बैग्स में रख के दे देते हैं ना। हम कुछ भी लाते हैं तो वो किस में दे देते हैं आपको, पहले पॉलीथीन जो बैग्स होते हैं, और ये पॉलीथीन आपके प्लास्टिक से तो होते हैं, है ना। दैट इज़ वन रीजन वाई प्लास्टिक्स वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। इसलिए क्या होता है, हम लाते जाते हैं और जो प्लास्टिक बैग होते हैं, जो पॉलीथीन होती है, वो इकट्ठी होती जाती है घरों में। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज। और अल्टीमेटली क्या होता है, ये प्लास्टिक्स को हम क्या देखते हैं कि ये जो होता है एक गार्बेज के रूप में या एक कचरे के रूप में इकट्ठा होता जाता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ ए मेजर प्रॉब्लम। अब इनका डिस्पोजल करना ज़रूरी है प्लास्टिक का ना, तो इसलिए क्या एक बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो क्यों है ये बड़ी प्रॉब्लम, इसको समझते हैं। देखिए, अब भाई ज़्यादा प्लास्टिक इकट्ठा हो गया घर में, तो उसको क्या है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको किस प्रकार से डिस्पोज करें, है ना। तो इसको देखो, इसमें आगे क्या दे रखा है आपके, ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस। अब ऐसे मटेरियल, एक मटेरियल जो क्या हो जाता है आपका, डिकम्पोज हो जाता है, किसके थ्रू होता है, वो आपके नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। नेचुरल प्रोसेस से मतलब, तो जो सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया, मतलब उन पे क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं उस पर, है ना। किस पे क्रिया करते हैं, जो आपके मटेरियल थे जैसे प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं, तो उन पे क्या है, नेचुरल प्रोसेस होती है, उनमें क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया उन पे अटैक करते हैं, तो उसको क्या कर देते हैं, वो गला देते हैं, है ना। और गला के क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। जब नेचुरल प्रोसेस से होता है तो क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। ए मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज। और कोई मटेरियल ऐसा है जो क्या है, ईजिली डिकम्पोज ही नहीं हो पा रहा है बाय नेचुरल प्रोसेस से भी, नेचुरल प्रोसेस से भी उसमें क्या है, डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। कौन से बोलते हैं ऐसे मटेरियल को, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो समझ में आ गया। तो बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं आपके, जो आपकी नेचर में जो आपकी बैक्टीरिया होते हैं वो उन पे एक्शन करते हैं और उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। पर ऐसे मटेरियल जिनको वो क्या है, डिकम्पोज नहीं कर पाए नेचुरल प्रोसेस से, तो उनको हम बोल देते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो अब आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें समझते हैं। देखिए, इसमें ये क्या समझा रखा है, टेबल 3.3, इसमें आपको दिखाया हुआ है टाइप्स ऑफ वेस्ट, कि ये जो वेस्ट है आपकी क्या है, ये आपके वेस्टेज के टाइप हैं। क्या क्या वेस्टेज हो सकते हैं आपके, जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल, जो वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, जो फ्रूट्स हैं आपके, जो लेफ़्ट ओवर जो फूड स्टफ्स होते हैं, है ना, जो बचे हुआ जो खाना होता है, तो ये तो क्या है आपके, ये तो आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस से जो बैक्टीरिया होते हैं वो इनको सड़ा देते हैं, मतलब इनको गला देते हैं ना। और वो गल के कितने टाइम में, कम से कम 1 से 2 सप्ताह में वो आपके बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ओके, अब पेपर की बात करें, जो आपका, ये तो आपका फर्स्ट हो गया, चलो अब सेकंड में समझते हैं। जो आपका अखबार होता है उसको टाइम कितना लगता है, उसको लगता है 10 से 30 दिन का टाइम, किसमें होने में, आपके डिकम्पोज होने में, है ना। तो ये भी बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये भी आपके बायोडिग्रेडेबल ही हैं, तो 10 से 30 दिन लगते हैं। अब 2 से 5 महीने देखो किस में लग रहे हैं, ये जो कपड़े होते हैं ना आपके कॉटन के जो कपड़े होते हैं, कॉटन के जो कपड़े होते हैं इनको कितना टाइम लगता है, 2 से 5 महीने। मतलब आपने पटक दिया कपड़ों को तो वो कितने टाइम में जाके गल जाएंगे, कितने टाइम में जाके डिकम्पोज हो जाएंगे, आपके 2 से 5 महीने में जाके डिकम्पोज हो जाते हैं। इसलिए ये भी क्या है, आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब लकड़ी की बात करें, चलो तो वुड की बात करते हैं, इसको लगते हैं 10 से 15 साल, है ना। 10 से 15 साल लग जाते हैं। आप कोई फर्नीचर लेके आते हो तो वो 10 से 15 साल तक आपके घर में बढ़िया रहता है, और फिर बाद में वो भी क्या है, गलता जाता है ना, गलता जाता है ना। तो 10 से 15 साल तक इसमें लग जाते हैं वुड को, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल है आपका।
अब हम बात करें वोलन क्लॉथ की, है ना, तो आपके जो ऊन वाले जो कपड़े होते हैं तो इनको कितना टाइम लगता है, इनको अबाउट ईयर, इनको साल भर लग जाता है, और ये भी आपकी कैसे हैं, बायोडिग्रेडेबल है। अभी हम बात करें टिन है आपका, है ना, टिन है, एल्युमिनियम है, ये मेटल है आपके, एंड अदर मेटल कैंस जो हैं, जो बर्तन हैं आपकी कैंस होती हैं, ये कैसे होते हैं आपके, ये आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब ये 100 से 500 साल तक आपके ऐसे के ऐसे रहेंगे, है ना। आपने देखा होगा घरों में बर्तन रहते हैं कितने पुराने, उनका कुछ बिगड़ता है क्या, नहीं बिगड़ता ना, क्योंकि उन पे जो नेचुरल प्रोसेस से जो बैक्टीरिया होते हैं वो बार एक्शन ही नहीं कर पाते हैं, और एक्शन भी करते हैं तो उन पे कुछ असर ही नहीं होता है, वो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो आपकी टिन, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल कैंस जो हैं ये आपकी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं, इसलिए इनको कितना टाइम लगता है बच्चों, 100 से 500 साल तक इनको टाइम लग जाता है। अब इतना टाइम लगेगा तब तो क्या है, ये डिकम्पोज हो ही जाएंगे, है ना, तो इतने टाइम तक तो वैसे भी हम जिंदा नहीं रह सकते, कि 500 साल तक कौन जिंदा रहेगा। तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं। ओके, तो ये थे आपके बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल।